हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे। ये सुबह का 6:30 बजे का व्यू है मेरे किचन से। इसके बाद पानी वगैरह मैंने ले लिया था और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में। और यहाँ पे जो है ना आज बादल हैं, पूरा ही दिन जो है ना मेरे को लग रहा है कि अब थोड़ा आसमान साफ़ तो है लेकिन बादल भी हैं। तो ये शाम को ही मैंने ना मूली का मसाला बना करके रखा था परांठों के लिए। साथ में इसमें अदरक और लहसुन की चटनी मैंने इसमें बना करके डाल दी थी और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। सुबह अगर जल्दी हो ना और शाम को आधी तैयारी कर ली हो तो सुबह का जो टाइम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बीतता है। कोई मतलब बिल्कुल विदाउट कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है, टेंशन फ्री होकर के सारे काम होते हैं। तो आज मैं बेशक थोड़ा लेट उठी थी 6:30 के करीब जब मैंने आपको दिखाया था व्यू, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना पीसफुल सा डे रहा। इवन मेरी बेटी ने भी स्कूल जाना था और हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना था। उसके बावजूद भी मैं आराम से आज अपने सारे काम कर रही हूँ मॉर्निंग के। और आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, आज मैं घर पर ही हूँ। और मुझे लगता है इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जब आप घर पे होते हो तो सारे काम ही इत्मीनान से करते हैं। जब भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनता है तो सबसे पहले रस्की के लिए चपाती बनती है, तो मैं यहाँ पे सिंपल चपाती उसके लिए बना करके रख दूँगी और इसके बाद ही मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और जहाँ तक बात है कि हम घर पे हों या फिर ऑफिस जाएं, लेकिन अपना एक रूटीन बना हुआ हो तो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और अगर इनके साथ कई बार होता है कि हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको कई काम छोड़ने पड़ते हैं, तो वो भी जो है ना कवर अप हो जाते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने काम को करो। बेशक आप परफेक्ट हर एक चीज़ में ना हो, लेकिन अपने काम को थोड़ा थोड़ा करते रहो तो ऑब्वियसली आपके काम भी कंप्लीट होंगे। और मैं ये समझती हूँ कि हर एक काम में ना परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। हम सभी कामों में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, एक या दो काम में हम परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक काम ऐसे होते हैं जहाँ इम्परफेक्शन भी चल पड़ती है। तो अपने आप को हमेशा ही परफेक्ट मत बने रहें, उससे जो है स्ट्रेस भी होगा, एंजाइटी होगी। तो मेरे साथ ना पहले यही प्रॉब्लम होती थी। मुझे ये लगता था कि मुझे सारे काम आने चाहिए और सारे ही परफेक्ट वे से आने चाहिए, और उसकी वजह से कई बार मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता था और एंजाइटी हो जाती थी और ख़ुद को ये लगता था कि नहीं, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, जितना किया है उतना कम है। लेकिन कई बार ये सारी चीज़ें ना हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। तो ये मैंने ना अब एज के हिसाब से ये चीज़ें सीखी हैं। तो अब मैं जो है ये सारी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। मैं कम से कम जो है टेंशन लेने वाला काम करती हूँ एंजाइटी में, ताकि मेरा जो टाइम है वो एंजाइटी में ना बीते। अदरवाइज़ क्या होता है, एक काम पकड़ा होता है उसके साथ ही मैं दूसरा ले लेती हूँ, फिर तीसरा ले लेती हूँ और लास्ट में जा कर के इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि वो एक भी काम परफेक्टली नहीं हो पाता है। तो आई थिंक सो कि अब जो है वो धीरे धीरे समझ आ गई है। अभी जो है एक पार्सल आया है, ये मम्मी ने ही मंगवाया था, और ये है जो आजकल जूसर हम देख रहे हैं, जूसर वाली जो मिक्सर आता है वो वाली बॉटल आई है। तो उसी को मैं देख रही थी, उसको मैंने जब ओपन किया तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये है जूसिंग कप, इसके साथ एक बुकलेट आई हुई है, साथ में एक चार्जर वाली लीड आई हुई है और ये ग्रीन कलर का है। और इसमें जो लिखा था कि 3 कलर्स में अवेलेबल हैं, यहाँ पे सारा फंक्शन वगैरह के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो मैं सोची थी कि चलो लिया तो मम्मी ने है, लेकिन मैं इसको जो हूँ ओपन कर लेती हूँ और आपके साथ इसके जो है ट्रू रिव्यूज़ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो है मम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और यहाँ पे जो है ना ये जूसिंग कप आप देख सकते हो कि बॉटल की तरह है। सिर्फ इसमें क्या है कि ऊपर वाला पार्ट खुलता है और बीच में जो है ना मिक्सिंग वाला जो है आप देख सकते हो, ये मिक्सर इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे 2 फंक्शन के बटन दिए हुए हैं जो इसकी स्पीड को स्लो या फिर हाई करते हैं। लेकिन देखने में तो ये सही था। इसके बाद मम्मी ने ना इसमें कुछ बनाया था, मतलब दूध के साथ जो है कुछ एक फ्रूट्स जब इसमें डाले तो वो ढंग से जो है ग्राइंड नहीं हुए। तो मम्मी को ये पसंद नहीं आया, और सचमुच बताऊं तो मुझे भी पसंद नहीं आया। मे भी शायद हो सकता है ये वाला प्रोडक्ट जो ये वाला हमारे पास आया था वो सही नहीं था, तो हमने वो वापस करवाने के लिए रिक्वेस्ट करती थी। और इन बिटवीन मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, और आज वो
लिट्टी चोखा लेकर के आई थी अपने स्कूल की कैंटीन से। तो कह रही थी कि मम्मा वहाँ पे बहुत टेस्टी बनता है, और मैंने स्पेशली घर के लिए 2-3 जो है ये लिट्टी चोखा मैं लेकर के आई हूँ। तो कहते हैं आप टेस्ट करके बताओ। तो मैंने उसी समय जो है उसको ओपन किया, क्योंकि गरम गरम थे और सचमुच बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो मैंने जो है थोड़ा सा इसको टेस्ट किया, और उसके बाद जो थे बाकी सब ने खाए। काफ़ी सारी सब्जियां एक साथ लेकर के आ गए थे, पूरे हफ्ते भर की। तो अभी काटने के लिए तो टाइम नहीं था, तो मैं तभी काटूंगी जब बनानी होगी, उससे पहले काट लूँगी। लेकिन जैसे सुबह बनानी है तो शाम को सब्ज़ी धो करके रख लूँगी और काटूंगी मॉर्निंग में। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो है ना, जो भी कांट छटाई जैसे होते हैं, पीले पत्ते वगैरह साइड करके थोड़ी कटिंग वटिंग हल्की फुल्की करके मैं अभी इन सारी सब्जियों को जो है अच्छे से सलीके के साथ रख दूँगी, ताकि यहाँ पे जो है ना ये सही से अरेंज भी हो जाए और किचन भी गंदा ना लगे। तो जल्दी से बस इसे कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अब जो है थोड़ा सा टाइम ही साग मिलेगा जो सीज़नल वाला होता है। अदरवाइज़ वैसे तो पूरी साल भर मिलता है, लेकिन जो इसका सीज़न है तो अब बस ये ख़त्म ही होने पे आ गया है। तो इसी वजह से जो है इस बार मतलब पालक मेथी वगैरह जो है मैंने थोड़ी मंगवा दी थी, ताकि इसका साग वगैरह मैं बना सकूं। तो यहाँ पे जितने पैकेट्स थे ना, जो ये मतलब बैग होते हैं छोटे छोटे से सब्जियों के साथ आए हुए, वो भी मैं आराम से संभाल करके रख रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसका भी यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो है ना मिर्ची वगैरह के लिए जो है ये जाली वाली एक ट्रे ली। और इसमें क्या है ना कि जैसे मिर्ची रखनी है तो काफ़ी टाइम तक अच्छे से चल जाती है, क्योंकि चारों तरफ इसके जाली लगी हुई है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो इसमें जो है एयर क्रॉस होती रहती है, तो इस वजह से सब्जियां इस वाली ट्रे में नहीं सड़ती हैं, बेशक चाहे मैं फ्रिज में रखूँ या बाहर रखूँ। तो फ़िलहाल मैं इन्हें जो है बाहर ही रख रही हूँ, फ्रिज में इतनी जगह भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये सही रहेगी इस चीज़ के लिए। और प्याज के जो छिलके होते हैं उसको भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया था, जो एक्स्ट्रा प्याज के छिलके टाइप आते हैं, तो उसको यहाँ पे साफ़ करके मैंने साइड पे रख दिया था। छिलके साइड पे, और जो प्याज था उसको साफ़ करके ट्रॉली में रख दिए थे। और यहाँ पे हरी सब्जी जैसे करेले और वो थे, आधा आधा किलो ये शायद लिए हुए थे हस्बैंड ने, भिंडी और तो इसको भी मैं इस ट्रे में रख रही हूँ। तो ये भी जल्दी यूज़ करने पड़ेंगे। साथ में जो है ये कद्दू लेकर के आए थे, तो ये सारी चीज़ें अब मैं अच्छे से समेट करके रख लूँगी। और जब ये सारी साफ़ सफाई कर ली थी, तो बस यहाँ से मुझे शेल्फ़ साफ़ करनी थी, ताकि मैं जो हूँ शाम की डिनर की तैयारी अच्छे से कर सकूँ। तभी होता है, अगर आसपास साफ़ हो तभी काम होता है, और अच्छे से काम होता है, मन भी लगता है काम में। तो बस वही है कि जल्दी से इसको समेट करके मुझे करनी है अब डिनर की तैयारी। जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही थी, तो मुझे ना एकदम से एक चीज़ ध्यान में आई। जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये बैग है, और इसके साथ मैं शेल्फ साफ़ कर रही हूँ ना, तो ये जो बैग है जैसे सामान वगैरह के साथ आया हुआ है, और जब इसको यूज़ करते हैं ना शेल्फ पे, तो बहुत अच्छे से सारा कूड़ा इसमें मतलब साफ़ भी हो जाता है, और अगर छोटा मोटा कुछ लगा हुआ है शेल्फ पे तो वो भी साफ़ हो जाता है एक ही बार में। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये लगता है। तो मतलब जो हम शेल्फ वाला पोछा लेते हैं ना स्पंज वगैरह, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा ये वाला लगता है बैग। तो यहाँ पे अब बन रहा है हमारा डिनर, और ये आज का डिनर बड़ा सिंपल सा है, आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। चैनल पे अपने कई बार बता चुकी हूँ मैं शिमला आलू मिर्च की सब्जी वगैरह, और मेरा आपने मैक्सिमम देखा होगा कि जो मसाले वगैरह हैं वो सेम ही रहते हैं, बेसिक रहते हैं। तो बस वही रहता है कि जीरा हो गया, धन और प्याज हो गया, हरी मिर्ची हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर, और थोड़े बहुत मसाले मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। MDH का हमेशा मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि दूसरे वाले अगर कोई दूसरा यूज़ करती हूँ ना तो मुझे वो टेस्ट नहीं आता है। और इसमें जो धनिया पाउडर यूज़ करती हूँ, लाल मिर्च पाउडर हो गया, जो देगी पाउडर होता है थोड़ा कलर के लिए। और मिर्चें मैं जो हूँ ना इसमें हरी ही प्रेफर करती हूँ। तो जब मतलब जैसे ही तड़का पकने लग जाता है वैसे मैं टमाटर डाल देती हूँ। तो यही एक प्रोसेस रहता है, बड़ा कम चेंज करती हूँ। कई बार जब स्पेशल कोई चीज़ बनानी होती है तभी मैं अपने जो ये जो तड़के लगाने की विधि है उसको चेंज करती हूँ। तड़का तैयार होते ही मैंने इसमें डाल दिए थे आलू शिमला मिर्च, और बस ये पक जाएंगे, थोड़ा 10-15 मिनट में ये भी पक जाएंगे, और इसको मैं थोड़ा ढक करके भी पका लूँगी। और जब ये पक जाएंगे ना तो इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, क्योंकि इसका ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ज़बरदस्त बनता है जब ये हरा धनिया सब्जियों में जाता है। तो मेरा तो मतलब ऑल टाइम ये है कि अगर हरा धनिया, तो मैं सारी चीज़ों में प्रेफर करती हूँ इसे डालना स्वीट्स के अलावा।
तो अभी जो है खाना खुना हमारा हो चुका था, डिनर कर लिया था, चपातियाँ बनाई थी साथ में, और बस यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए लगाया है, साथ में बर्तन भी धो रही हूँ। और जो शेल्फ़ है, शेल्फ़ की भी मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ शाम के टाइम। कोशिश यही करती हूँ कि शाम को किचन साफ़ हो जाए, लेकिन हाँ, कभी-कभार होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो थोड़े बहुत जो है कई बार बर्तन रह भी जाते हैं। बट मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती इन सारे कामों का, क्योंकि ये करना होता है तो वो हो जाता है, चाहे मतलब पर ये होता है कि अगर जैसे दूसरे दिन उठना है सुबह, तो साफ़-सुथरा किचन हो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने नींबू डाल के रखा है ताकि मच्छर वगैरह ना हो। और यहाँ पे जो है ना सारे बर्तन भी मैं धो दूँगी, शेल्फ़ साफ़ कर दी हूँ, और इसके बाद जो कचरा उसको डस्टबिन में डाल दूँगी, और जितने बर्तन हैं वो भी मैं धो कर के एक बार अपने किचन को क्लीन कर दूँगी। और मैंने सुबह के लिए भी यहाँ पे चने भिगो कर के रख दिए हैं। मतलब ये मैंने ना आज सुबह डाल दिए थे, मैंने सोचा था शाम को बनाऊँगी, पर शाम को टाइम नहीं लगा, तो फिर मैं कल सुबह मॉर्निंग में ये चने बनाऊँगी। तो फ़िलहाल इसमें पानी चेंज किया मैंने और वापस से इसको भिगोने के लिए रख दिया, और कल सुबह जो है ये काले चने बनेंगे। वैसे तो सारे बर्तन धो दिए थे, पर अब थोड़े बहुत ये बर्तन रहते हैं, जो बड़े-बड़े बर्तन थे ना, तो वो वाले तो फटाफट से बस ये भी मैं क्लीन करके एक बार किचन फिर से इसको साफ़ कर दूँगी। जैसे गैस अभी थोड़ी देर पहले साफ़ कर दी थी मैंने, तो अब दूध भी गर्म हो चुका था, तो बस यहाँ पे जितने बर्तन हैं ना बड़े वाले, इनको धोने के बाद मैं गर्म दूध सबको दे दूँगी पीने के लिए, क्योंकि हम लोग रात को जो है ना दूध पीना प्रेफ़र करते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे बस एक बार एक वाइप सा मार दूँगी पूरे किचन में, ताकि वो जो है सुबह जब भी उठूँ मैं, तो मुझे किचन भी साफ़ मिले और मैं जो तरीके से अच्छे से जो अपना नए नए दिन की शुरुआत कर सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो इतनी ही है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।